हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं पजेसिव केस से संबंधित कुछ नियमों को कि पजेसिव केस का प्रयोग हम कैसे और कहां करते हैं। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, मैंने नाउन केस के बारे में आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था। मैंने आपको नॉमिनेटिव केस के बारे में बताया था जिसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव केस के बारे में भी बताया था जिसको एसोसिएटिव केस कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको वोकेटिव बताया था, फिर आपको पजेसिव जिसको हम जेनेटिक केस कहते हैं। इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी वो वीडियोस। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो कृपया करके उस वीडियो को सबसे पहले आप देख लीजिए, जिससे आपको ये आने वाली जो एक्सरसाइज की जो वीडियो मैं करवा रहा हूं आपको, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप लोग उसको भी विजिट कर सकते हैं, उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं क्या, जी हाँ, जेनेटिक केस अर्थात पजेसिव केस के नियमों को बताने वाला हूं कि उसको कहां और कैसे प्रयोग करते हैं। कुछ सेंटेंस आपके सामने दिए गए, आइए पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। माई ब्रदर इन लॉ कार वाज स्टोलन, द चेयरपर्सन स्पीच वाज पावरफुल। आइए पहले कि कब मीनिंग हम जानते हैं। माई का मतलब मेरा, ब्रदर का मतलब भाई, इन का मतलब मैं, लॉ का मतलब कानून। अगर इसका हम मीनिंग निकालें तो क्या निकल के आ रहा है, मेरा भाई में कानून, अर्थात मेरे भाई में कानून, मेरे भाई में कानून। हंसी आ रही है आपको ना, हंसी आ रही होगी कि इसका अगर हम अर्थ निकालते हैं तो भाई में कानून इसका अर्थ निकल रहा है। आगे देखते हैं, द चेयरपर्सन अर्थात कुर्सी व्यक्ति। ये भी भाई हंसी की बात है भाई, कुर्सी व्यक्ति, ये कौन सा व्यक्ति भाई, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहां पे जो आपका दिया गया है क्या, ब्रदर इन लॉ या चेयरपर्सन जो दिया गया ये है क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये है क्या, राम माई नेबर है क्या, कमांडर इन चीफ ये है क्या, इसके बारे में आइए हम समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कंपाउंड नाउन है ये क्या है आपका, कंपाउंड नाउन है। अब कंपाउंड नाउन क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। कंपाउंड जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या, समास। क्या कहते हैं, समास। समास की बात करें तो समास होता क्या है हिंदी में ही आपको मैं बताता हूं कि जब कई वर्ड्स, जब दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं वो मिलकर के एक नया वर्ड बनाते हैं और उसका एक नया अर्थ निकलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहा मैंने, फिर से समझ लीजिए। जब दो या दो से अधिक शब्द एक साथ मिलकर के, दो या दो से अधिक शब्द एक साथ मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं और उसका अर्थ अलग निकलता है, एक नई मीनिंग निकलती है उसकी, तो उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं या कंपाउंड नाउन कहेंगे। तो ये क्या करता है, ये एक न्यू वर्ड को क्रिएट करता है और इसका क्या एक नया मतलब भी निकलता है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ब्रदर इन लॉ ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या, ब्रदर इन और लॉ। इसका अलग अलग हम अर्थ निकालेंगे तो कुछ और आएगा, अर्थ का अर्थ निकलेगा, लेकिन अगर इसका एक साथ हम मीनिंग देखते हैं तो इसका एक अलग मीनिंग होता है। ब्रदर इन लॉ का एक अलग मीनिंग, सिस्टर इन लॉ का एक अदर मीनिंग, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आप लोग सुने होंगे, इस सारे नामों को जरूर सुने होंगे। तो कहने का मतलब क्या, यही चीज क्या है कि तीन वर्ड एक साथ मिलकर के एक नया अर्थ, तीन वर्ड एक साथ मिलकर के एक नया वर्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, कंपाउंड नाउन होगा अर्थात समास होगा। तो यहां पे हम बात कर रहे थे क्या कि पजेसिव केस का प्रयोग इसमें कहां करें। जैसे माई ब्रदर इन लॉ दिया गया, तो अगर हमको पजेसिव बनाना है, कार के साथ इसका पजेसिव बनाना है, किसके साथ, कार के साथ, तो यहां पे हम ब्रदर्स के बाद ए पास्ट ऑफ एस लगा दें, कि इनके बाद ए पास्ट ऑफ एस लगा दे, कि लॉ के बाद ए पास्ट ऑफ एस लगा दे, कि माई के बाद ए पास्ट ऑफ एस लगा दे। तो क्वेश्चन ये बन रहा है कि पजेसिव केस का ये प्रयोग हम करें तो करें कहां। तो ये क्वेश्चन जो आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि कहां करें, तो इसका निवारण मैं करने वाला हूं। देखिए, जब कभी भी कंपाउंड नाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में किया गया हो, किसका, कंपाउंड नाउन का प्रयोग, कंपाउंड नाउन का प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में किया गया है तो उसके लास्ट वर्ड, क्योंकि मैंने बताया था कंपाउंड नाउन कैसे बनेगा, उसमें दो या दो से अधिक वर्ड ही होते हैं, तो उसके जो लास्ट वाला वर्ड होगा, लास्ट वर्ड के बाद ही हम ए पास्ट ऑफ एस लगा देंगे। तो याद रखिए किसके साथ, इस लास्ट वाले वर्ड के साथ ही आपको ए पास्ट ऑफ एस लगाना है। तो इसमें देखिए लास्ट वर्ड क्या है, ब्रदर इन लॉ, तो लास्ट वर्ड क्या है यहाँ पे, लॉ, तो यहां पे हम एस लगा देंगे और ये हमारा क्या होगा, सेंटेंस क्लियर हो गया कि माई ब्रदर इन लॉज कार वाज स्टोलन, अर्थात मेरे ब्रदर इन लॉ की कार
वो आज स्टोलन अर्थात चोरी हो गई। इसी तरह से चेयरपर्सन एक साथ मिलकर के एक नया अर्थ क्रिएट करते हैं, तो इसलिए पर्सन अर्थात पर्सन इसमें लास्ट वर्ड है, तो इसी के बाद हम क्या लगा देंगे, पास्ट ऑफ एस लगा देंगे। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप लोगों ने जरूर ये नाम सुना होगा, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मेंबर के बाद लगाना है कि पार्लियामेंट के बाद लगाना है? जी हाँ, किसके बाद लगाना है? पार्लियामेंट के बाद हमको पास्ट ऑफ एस लगा देना है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर कंपाउंड नाउन का यूज हुआ है तो उसके लास्ट वाले वर्ड में ही हम क्या लगाते हैं, पोस्ट ऑफिस लगाते हैं। माई ब्रदर नेबर, यहाँ पे नेबर्स हो जाएगा, क्योंकि माई राम माई नेबर ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह से कमांडर इन चीफ में चीफ के बाद हम एस लगा देंगे। तो याद रखिएगा कि कोई भी कंपाउंड नाउन अगर किसी सेंटेंस में प्रयोग किया गया है तो उसके लास्ट वर्ड के बाद ही हम पजेसिव केस लगाते हैं। तो ये था आपका क्या, पहला रूल था। अब आइए इसी तरह से और सारे नियमों को जानते हैं कि पजेसिव और कहां पे कैसे प्रयुक्त करते हैं। तो याद रखिए, कभी भी किसी भी सेंटेंस में, मैं जाते जाते कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में कंपाउंड नाउन का यूज हुआ हो तो उसके लास्ट वाले वर्ड में, अगर हमको पजेसिव उसका बनाना है तो उसके लास्ट वाले वर्ड में ही हम ए पास्ट ऑफ एस लगाते हैं। तो आई हो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट करना चाहें तो इसको नोट कर लीजिए। टेक योर टाइम प्लीज। आइए सेकंड रूल को जान लेते हैं। सेकंड रूल में क्या है, पहले सेंटेंस को मैं पढ़ के समझा देता हूं। देखिए जैसे लिखा गया, माय फ्रेंड्स वाइफ्स डॉग डाइड। यहां पे देखिए दो जगह पर पजेसिव का प्रयोग किया गया है। तो रूल ये कहता है कि केवल और केवल एक सेंटेंस में एक साथ सीक्वेंस में दो पजेसिव का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कंडीशन में हम करते क्या है, जैसे देखिए ये सीक्वेंस में दिया गया, एक के बाद दूसरा पजेसिव दिया गया, तो ये रूल के हिसाब से क्या, रूल के अकॉर्डिंग ये क्या है, रॉन्ग है। तो सही क्या है, आइए इसको हम समझते हैं। तो यहां आपको ध्यान ये देना होगा कि जब भी इस तरह की कंडीशन बनती है तो उसमें तीन नाउन होते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रेंड नाउन 1, वाइफ नाउन 2, डॉग नाउन 3, यानी कि तीन नाउन बन रहे हैं। इसका मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना देता हूं। नाउन 1 के बाद किसका प्रयोग किया गया, ए पास्ट ऑफ एस। उसके बाद फिर क्या, नाउन 2 के बाद भी ए पास्ट ऑफ एस का प्रयोग किया गया। उसके बाद फिर क्या, नाउन 3 लिखा गया है, या नाउन 3 को हम दूसरा चीज नाम दे सकते हैं। देखिए जैसे अगर लिखा गया है कि राम्स बुक, अर्थात बुक पर राम का अधिकार है, तो जिस चीज पर अधिकार प्रकट होता है, जिस चीज पर अधिकार प्रकट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, पजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पजेशन बोलते हैं। तो ये डॉग इसमें क्या है, डॉग इसमें क्या है, पजेशन है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इसका स्ट्रक्चर। क्या लिखा गया है, नाउन 1 के साथ ए पास्ट ऑफ एस लगाया गया, फिर नाउन 2 के साथ ए पास्ट ऑफ एस लगाया गया, फिर क्या लिखा गया है, फिर आपका पजेशन लिखा गया, अर्थात जिस पर अधिकार प्रकट होता है उसी को पजेशन हम कहते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसके लिए करते क्या है, इस पजेशन को सबसे पहले ले आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, इस पजेशन को ही लिख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो दूसरे वाले नाउन का जो पास्ट ऑफ एस है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, ऑफ में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद इस पूरे चीज को उठा करके हम लिख देते हैं, क्या है ये, नाउन 1 के साथ ए पास्ट ऑफ एस और प्लस नाउन 2। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। क्या करना है आपको, पजेशन को पहले लिख देना है, फिर ये ए पास्ट ऑफ एस हटा करके ऑफ लगा देना है, फिर जितना बचा हुआ है उसको आपको पुनः लिख देना है। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये पजेशन है, मैंने क्या कहा कि पजेशन को सबसे पहले लिखेंगे, तो डॉग है तो इसको डॉग को हम सबसे पहले लिख देंगे। अब इसके बाद ये जो पास्ट ऑफ एस है इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑफ में, तो ये हो जाएगा क्या, डॉग ऑफ हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या बच रहा है, बच क्या रहा है, माई फ्रेंड्स वाइफ बच रहा है। क्या बच रहा है, माई फ्रेंड्स वाइफ। इसको पूरा हमें लिख देना है। तो यहां आगे हम क्या लिख देंगे, माई फ्रेंड्स वाइफ। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, इंप्रूव हो गया, सेंटेंस आपका इंप्रूव हो गया। कैसे क्या किया हमने,
कंडीशन क्या होनी चाहिए, जब नाउन 1 के साथ भी ये पास्ट ऑफिस लगा हो, नाउन 2 के साथ भी ये पास्ट ऑफिस लगा हो और उसके बाद पोजीशन दिया गया हो, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पोजीशन को सबसे पहले लिखेंगे, दूसरे नाउन के पास्ट ऑफिस को कन्वर्ट कर देंगे ऑफ में, और उसके बाद जो कुछ भी बच रहा है, देखिए क्या बच रहा है, माय फ्रेंड्स वाइफ ही तो बच रहा है, इसको हम पूरा लिख देंगे। फिर आगे के सेंटेंस में जो प्रेडिकेट का भाग है उसको हम ऐसे लिख देंगे। तो ये आपका बन गया क्या, डॉग ऑफ माय फ्रेंड्स वाइफ डाइड। रूल क्या कहता है कि सीक्वेंस में क्या नहीं होना चाहिए, पजेसिव नहीं होना चाहिए। तो यहां देखिए क्या सीक्वेंस में पजेसिव है, जी नहीं है, देखिए एक ही बार आया हुआ है। तो आइए आप लोग इसको समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सोहन्स ब्रदर्स बुक इज वेरी यूजफुल। तो यहां आप देख रहे होंगे नाउन 1 के साथ क्या लगा हुआ है, पजेसिव लगा हुआ है, नाउन 2 के साथ भी क्या लगा हुआ, पजेसिव लगा हुआ है, और यहां पर पोजीशन लिखा गया। तो क्या करेंगे, इस पोजीशन को सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, द बुक। उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद इस पास्ट ऑफिस को कन्वर्ट कर देना किसमें, ऑफ में। तो हमने इसको ऑफ में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद क्या बचा, सोहनाज ब्रदर बचा हुआ, इसको पूरा हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, सोहनाज ब्रदर। आगे क्या है सेंटेंस, जो कुछ भी होगा उसको हम जोड़ देंगे, वेरी यूजफुल। तो ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस जो इधर था वो सही होगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पजेसिव से संबंधित, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो याद रखिए कि जब कभी भी आपका सीक्वेंस में पजेसिव केस जोड़ा हुआ हो, अर्थात सीक्वेंस में ए पास्ट ऑफ एस लगा हो, तो उस समय क्या कर देते हैं, उस समय हम पोजीशन को सबसे पहले लिखते हैं और सेकंड वाले पजेसिव को हम ऑफ में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो कुछ भी बचेगा उसको हम हूबहू लिख देंगे। आइए एक एग्जांपल और लास्ट में देख लेते हैं। यहां देखिए पोजीशन क्या है, फोन, अर्थात सीताज सिस्टर्स। यहां रूल तो वही लग रहा है ना, कंडीशन वही है, दो जगह पजेसिव का प्रयोग नहीं होता। ये सेंटेंस आपका क्या है, रॉन्ग है। तो इसका सही क्या होगा, इसमें हम पोजीशन को सबसे पहले लिखेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द फोन। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमको, इस ए पास्ट ऑफ एस को कन्वर्ट कर देना हमें किसमें, आप में। तो हमने इसको आप में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो कुछ भी बचा उसको हम लिख देंगे। क्या बचा है, सीताज सिस्टर। ये आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये आपका इसमें जो इसमें एरर था उसको हमने हटा दिया। आगे क्या बचा था, वाज स्टोलन, तो वाज स्टोलन लिख दिया। तो इस तरह से सेंटेंस में जो एरर था उसको हमने सही कर लिया। किस रूल से, सेकंड वाले रूल से। रूल क्या था कि जब नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड दोनों के साथ ही पजेसिव आए और लास्ट में पोसेशन लिखा हो, ठीक, तो उसमें क्या कर देते हैं, पोजीशन को सबसे पहले लिख देते हैं, सेकंड वाले पजेसिव को ऑफ कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद पूरे सेंटेंस को वैसे हम लिख देंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो आप इसको नोट करना चाहें तो इसको आप नोट कर लिए। टेक योर टाइम प्लीज। अब आइए पोजीशन से जुड़े हुए कुछ और नियमों को हम जान लेते हैं। जैसे अब पोजीशन के दो प्रकार भी होते हैं। पहला क्या, एक कॉमन पोजीशन होता है और दूसरा आपका होता है सेपरेट पोजीशन होता है। तो ये दोनों होते क्या, आइए इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए राम है और दूसरी तरफ श्याम है। राम भी एक ही स्कूल में पढ़ता है और श्याम भी उसी स्कूल में पढ़ता है। तो राम पर भी उतना ही अधिकार उस स्कूल पर जितना कि श्याम का, अर्थात उस स्कूल पर राम का भी अधिकार है और श्याम का भी अधिकार है। तो उस समय जो स्कूल जो पोजीशन हुआ ये आपका कॉमन पोजीशन हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों व्यक्ति का ही समान अधिकार है। लेकिन मान लीजिए राम किसी और स्कूल में पढ़ता है, श्याम किसी और स्कूल में पढ़ता है। तो उस समय क्या हुआ, उस समय दोनों का अलग अलग स्कूल है, राम का अलग और श्याम का अलग। राम के स्कूल पर श्याम का अधिकार नहीं है, श्याम के स्कूल पर राम का अधिकार नहीं। तो यहाँ पे पोजीशन दोनों का अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ, जी हाँ बिल्कुल हुआ। यहाँ पे दोनों का पोजीशन अलग अलग हुआ। लेकिन अगर वही विद्यालय दोनों का होता तो पोजीशन अलग अलग ना होकर के कॉमन होता। कॉमन का मतलब जो दोनों का हो तो कॉमन होता। लेकिन यहाँ पे अलग अलग हो रहा है, कब, जब राम का अलग विद्यालय हो और श्याम का अलग विद्यालय हो। तो यहां पे आपको यही ध्यान देना है कि कहां पर होता है सेपरेट पोजीशन और कहां पर होता है क्या, कॉमन पोजीशन। इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कॉमन पोजीशन की। कॉमन पोजीशन ये है क्या, इसके बारे में समझिए। मैंने बताया क्या कि जब पहले वाले नाउन
और दूसरे वाले नाउन दोनों का पोजीशन क्या हो, एक ही हो, दोनों का पोजीशन क्या हो, एक हो, तब वहां पे क्या होता है, कॉमन पोजीशन। अब इसको कैसे हम समझेंगे, कैसे इसको जानेंगे कि कहां पे कॉमन है कहां पर कॉमन नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे पहला कोई नाउन है और ये जुड़े होते हैं किससे, एंड से जुड़े होते हैं। याद रखिएगा कभी भी दो नाउन आएगा अलग अलग तो वो एंड से जुड़ा होगा। तो अगर सेकंड वाले नाउन, अगर हमको कॉमन पोजीशन दिखाना है तो यहां पे सेकंड वाले नाउन के बाद ही क्या लगा देंगे, हम एपॉस्ट्रोफ एस लगा देंगे। तो सेकंड वाले नाउन के बाद अगर हम एपॉस्ट्रोफ एस लगाते हैं तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है, कॉमन पोजीशन बन रहा है। अब सेपरेट की बात करें तो सेपरेट पोजीशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, आइए इसको भी समझ लेते हैं। इसमें क्या, पहला नाउन दूसरा नाउन किससे जुड़ा होगा, एंड से, पहला और दूसरा नाउन किससे जुड़ा होगा, एंड से, उसके बाद पोजीशन होगा, उसके बाद क्या होगा भाई, पोजीशन होगा। तो यहां पे आपको ध्यान ये देना है कि कैसे इसको हम पहचानेंगे। तो इसमें क्या होता है, पहले वाले नाउन के बाद भी एपॉस्ट्रोफ एस लगा होता है, दूसरे वाले नाउन के बाद भी एपॉस्ट्रोफ एस लगा होगा, ठीक। तो यहां पे आप ध्यान ये दे पा रहे होंगे कि कॉमन पोजीशन में केवल सेकंड वाले नाउन के बाद एपॉस्ट्रोफ एस लगा होता है और सेपरेट पोजीशन में क्या, दोनों के बाद ही एपॉस्ट्रोफ एस लगा होता है। अब ये पोजीशन सिंगुलर हो सकता है कि प्लूरल, इसकी हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक मित्र आया, ठीक, वो मान लीजिए मेरा भी मित्र है और आपका भी मित्र है, तो उस मित्र पर आपका भी अधिकार है और मेरा भी अधिकार है। एक मित्र आया केवल, तो कहने का मतलब अगर जब दोनों के बीच में कोई कॉमन पोजीशन आएगा तो वो सिंगुलर हो सकता है कि नहीं। कोई एक मित्र आ रहा है, वो आपका भी मित्र है और मेरा भी मित्र है, तो इसमें क्या दोनों का मित्र एक ही कोई व्यक्ति है तो वो सिंगुलर हो सकता है। तो कहने का मतलब ये जो कॉमन पोजीशन है उसमें आपका सिंगुलर पोजीशन भी हो सकता है। अब हम जानेंगे क्या प्लूरल हो सकता है कि नहीं। जरूरी नहीं कि एक ही मित्र हम दोनों का मित्र हो, कई मित्र आ गए, वो आपके भी मित्र हैं और हमारे भी मित्र हैं। तो कई मित्र आ गए, वो आपके भी मित्र हैं हमारे भी मित्र हैं, तो इसका मतलब क्या, ये पोजीशन क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जी हाँ, बहुत आप सही समझ रहे हैं। तो ये आपका क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अर्थात कॉमन पोजीशन में जो आपका पोजीशन आएगा वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन यहां पे हम बात करेंगे क्या इसमें आपका पोजीशन सिंगुलर होगा या प्लूरल। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, जैसे पहला नाउन का कोई और विद्यालय, दूसरे नाउन का कोई और विद्यालय। जैसे मैंने बात की राम का विद्यालय अलग, श्याम का विद्यालय अलग। ये राम का विद्यालय, ये श्याम का विद्यालय, दोनों को मिला दिए तो क्या ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। जी हाँ, ये सिंगुलर नहीं, ये क्या है, प्लूरल है। तो कहने का मतलब जो आपका सेपरेट पोजीशन होगा वो सदैव क्या होगा, वो सदैव आपका प्लूरल ही होगा। अर्थात कहने का मतलब ये सिंगुलर नहीं हो सकता। भाई जब दो लोग हैं और दोनों का अलग अलग पोजीशन है तो एक से बढ़कर दो चीजें हो गई कि नहीं हो गई, दो चीजें जब पोजीशन में आ गई तो ये क्या होगी, प्लूरल हो गई। तो कहने का मतलब जब भी सेपरेट पोजीशन का प्रयोग करेंगे तो उसमें हमारा जो पोजीशन रहेगा वो क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा। अब आइए कुछ सेंटेंस पे हम ध्यान देते हैं। जैसे राम एंड श्याम, यहां देखिए क्या दोनों ही नाउन के बाद एपॉस्ट्रोफ लगा कि एक, जी हाँ, यहां आप देख पा रहे हैं केवल और केवल एक ही नाउन के बाद एपॉस्ट्रोफ एस लगा है। तो इसका मतलब यहां पे कॉमन पोजीशन का यूज हुआ है या सेपरेट, जी हाँ, किसका प्रयोग हुआ है, कॉमन का, कॉमन का यूज हुआ है। तो इसके बाद जो पोजीशन का यूज हुआ रहा ये आपका सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल, अर्थात दोनों ही लिखना सही होगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि कॉमन पोजीशन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। आगे यहां देखते हैं, यहां पे रमेशाज एंड सुरेशाज फ्रेंड और फ्रेंड, रमेश एंड सुरेश फ्रेंड या फ्रेंड। आपको यहां ध्यान ये देना है कि इसमें कौन से पोजीशन का प्रयोग हुआ है, क्या कॉमन पोजीशन का प्रयोग हुआ, जी नहीं। क्यों, क्योंकि कॉमन में केवल सेकंड नाउन के बाद ही एपॉस्ट्रोफ एस लगता है, बल्कि यहां पे कहां लगा है, पहले वाले नाउन पे भी लगा है और दूसरे वाले नाउन पर भी लगा है। तो पहले नाउन दूसरे नाउन दोनों पर जब पोजीशन का प्रयोग होता है, एपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता है, तो वहां सेपरेट होता है और सेपरेट का जो पोजीशन होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहां पे आपका फ्रेंड कहना उचित होगा कि फ्रेंड्स, जी फ्रेंड कहना उचित नहीं होगा, ये गलत होगा। यहां पे सही क्या होगा आपका, फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि सेपरेट पोजीशन में केवल और केवल पोजीशन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे थोड़ा सा सेंस पे। ये दोनों सेंटेंस तो क्या थे, बहुत ही नॉर्मल थे, लेकिन आगे हमको थोड़ा सा समझना है। लता एंड अरिजीत सॉन्ग या सॉन्ग्स, यहां पे ध्यान ये दीजिए
क्या लता और अरिजीत एक ही युग के गायक रह चुके हैं, गायक या गायिका? भाई लता जी हमारे दादा के जमाने के थे, अरिजीत हमारे जमाने के हैं, तो क्या दोनों ने साथ मिलकर गाया कभी? जी नहीं, इनका अलग सॉन्ग है, इनका अलग सॉन्ग है। लेकिन अगर हम यहां पर केवल और केवल अरिजीत के बाद ही ए पास्ट ऑफिस लगाते हैं तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये कॉमन पोजीशन को प्रदर्शित कर रहा है, जो कि क्या है? गलत है, क्योंकि इन दोनों का कोई मिला करके एक सॉन्ग नहीं हो सकता, इनका अलग होगा, इनका अलग। जब कभी भी दोनों नाउन के अलग अलग पोजीशन हो, अलग अलग पोजीशन को हमें दिखाना हो, तो वहां पर हम किस पोजीशन का प्रयोग करते हैं? सेपरेट का प्रयोग हम करते हैं। और कैसे करते हैं? दोनों ही नाउन के बाद हम ए पास्ट ऑफ एस लगाते हैं। याद रखिएगा, जब कभी भी दो नाउन, यहां पे लता और अरिजीत दो नाउन है कि नहीं है? जी हां है। और जब दो नाउन के अलग अलग पोजीशन को हमें दिखाना है, अर्थात लता का अलग सॉन्ग और अरिजीत का अलग सॉन्ग, अर्थात दोनों का अलग अलग जब हमें सॉन्ग दिखाना है, तब यहां पर हम कॉमन पोजीशन का प्रयोग ना करके सेपरेट पोजीशन का प्रयोग करेंगे। और कैसे करेंगे? दोनों ही नाउन के बाद ए पास्ट ऑफ एस लगाएंगे। तो यहां पे लता जी का दूसरा गाना कोई और होगा, तो इसलिए यहां पर हम लता जी के साथ भी ए पास्ट ऑफ एस लगा दिए। अरिजीत का कोई और गाना होगा तो इसके बाद भी ए पास्ट ऑफ एस। अब क्वेश्चन ये आता है कि सॉन्ग रहेगा कि सॉन्ग्स रहेगा। तो आपने यहां किस पोजीशन का प्रयोग किया? सेपरेट का प्रयोग किया। सेपरेट का प्रयोग करते हैं तो आगे का जो पोजीशन बनता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। तो इसलिए यहां पर सॉन्ग सही होगा, सॉन्ग गलत होगा। ये रूल आप याद रखिएगा। कॉमन पोजीशन तब प्रयोग करते हैं जब पोजीशन पर दोनों ही नाउन का अधिकार हो, और सेपरेट पोजीशन का प्रयोग तब करते हैं जब पोजीशन पर दोनों नाउन का अलग अलग अधिकार हो, अर्थात पहले का अलग दूसरे पोजीशन पर अधिकार हो और दूसरे का किसी और पोजीशन पर अधिकार हो। आगे यहां पढ़ते हैं गीता एंड प्रियाज हस्बैंड। गीता एंड प्रियाज हस्बैंड, यहां पर किस पोजीशन का प्रयोग किया गया? जी हां, कॉमन। और कॉमन पोजीशन में जो पोजीशन पर अधिकार दोनों ही नाउन का होता है, अर्थात क्या प्रिया का ही हस्बैंड गीता का भी हस्बैंड है? ऐसा हमारे देश में तो नहीं चलता है, शायद और जगह चलता होगा, लेकिन यहां पर हमारे देश में नहीं कि मतलब कि दो लड़कियों के हस्बैंड केवल एक ही हो सकते हैं। भाई ये तो बहुत ज्यादा खुद किस्मत वाला व्यक्ति होगा। यहां पे आपको ध्यान ये देना है कि गीता का अलग हस्बैंड होगा और प्रिया का अलग हस्बैंड होगा। तो यहां पर इस पोजीशन पर दोनों का अलग अलग होना चाहिए, दोनों का पोजीशन का अलग अलग होना चाहिए। तो इस समय हम कौन से पोजीशन का प्रयोग करेंगे? कॉमन या सेपरेट? जी हाँ, किसका प्रयोग करेंगे? सेपरेट। क्यों प्रयोग करेंगे? क्योंकि हस्बैंड प्रिया का अलग होगा, गीता का अलग होगा। तो जब अलग अलग की बात हो तो सेपरेट पोजीशन, और एक की ही बात हो तो कॉमन। तो यहां पे कॉमन पोजीशन का प्रयोग किया गया, जो कि क्या है? गलत है। इसलिए हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? हम इसमें प्रयोग करेंगे किसका? सेपरेट पोजीशन का प्रयोग करेंगे, जिससे कि गीता का ये अलग हस्बैंड होगा, प्रिया का अलग हस्बैंड होगा। लेकिन आपको ध्यान ये देना होगा, जब कॉमन पोजीशन का प्रयोग ना करके सेपरेट पोजीशन का प्रयोग करते हैं तो आने वाला जो पोजीशन होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। यहां पे क्या हस्बैंड्स लिखा? नहीं लिखा, तो इसको हम हस्बैंड्स लिख देंगे। याद रखिएगा, सेपरेट पोजीशन में हमेशा जो पोजीशन आपका आएगा वो क्या आ जाएगा? प्लूरल में ही होगा, इसलिए यहां पे प्लूरल किया गया। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान पॉल्यूशन। भाई इंडिया का अपना पॉपुलेशन होगा और पाकिस्तान का अपना पॉपुलेशन होगा, अर्थात दोनों का अलग अलग है। जब हमको दोनों को अलग अलग पोजीशन दिखाना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सेपरेट। अलग अलग दिखाना हो तो सेपरेट, एक साथ दिखाना हो तो कॉमन। तो यहां हमको दिखाना अलग अलग, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? सेपरेट का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहां पर दोनों के साथ ही क्या लग जाएगा? ए पास्ट ऑफ एस। यहां पॉपुलेशन रहेगा कि पॉपुलेशंस? जी हां, पॉपुलेशंस रहेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल होना चाहिए। जब सेपरेट का प्रयोग करें तो ये प्लूरल होना चाहिए। आगे देखेंगे राम एंड किरण's लाइफ। भाई किरण की अपनी लाइफ होगी, राम की अपनी लाइफ होगी, क्या दोनों की लाइफ एक साथ हो सकती है? जी नहीं, दोनों की अलग अलग लाइफ होगी। तो अलग अलग हमको दिखाना है, इसलिए कौन से पोजीशन का? सेपरेट पोजीशन का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहां पे क्या लगा देंगे? ए पास्ट ऑफ एस लगा देंगे। तो हो गया क्या? राम्स एंड किरण's और लाइफ। यहां पे आप कुछ लोग इसको लाइफ से बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि आप ध्यान दे रहे होंगे रूल में कि नाउन, दोनों नाउन अलग अलग पोजीशन को दिखा रहे हैं तो आपका पोजीशन क्या होगा? प्लूरल। लेकिन यहां पे लाइफ का प्लूरल ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? जितने भी आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनका प्लूरल नहीं होता, अर्थात ये अनकाउंटेबल नाउन है। जितने भी आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया होगा कि लाइफ जो आपका है वो नाउन है, और ये कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन का क्या नहीं बनता है?
प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए इसका प्लूरल हम नहीं बनाएंगे। लेकिन दोनों की लाइफ अलग अलग है, इसलिए कौन से पोजीशन का प्रयोग करेंगे, सेपरेट पोजीशन का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से आप ध्यान से समझ लीजिए कि जब हमें पोजीशन पर दोनों ही नाउन का अधिकार दिखाना हो, कि पहले भी नाउन का अधिकार इस पोजीशन पर, दूसरे भी नाउन का अधिकार इस पोजीशन पर, तब उस समय हम कॉमन पोजीशन का प्रयोग करेंगे। और कैसे करते हैं, हम सेकंड वाले नाउन पर ही ये पास्ट ऑफ एस लगा देते हैं, और ये पोजीशन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन जब ऐसा हो कि पहले नाउन का अधिकार किसी और पोजीशन पर, दूसरे का किसी और पर, अर्थात दोनों का अलग अलग पोजीशन पर अधिकार हो, तब उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम सेपरेट पोजीशन का प्रयोग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब दोनों ही नाउन के बाद ये पास्ट ऑफ एस लगाएंगे, और आने वाला जो पोजीशन होगा इसके बाद वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको भी आप लोग नोट करना चाहें तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो टेक योर टाइम प्लीज। आइए अब लास्ट कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। इस फोटो पे मैं आऊंगा बाद में, पहले एक कॉन्सेप्ट मैं और आपको देना चाहूंगा जो उसके पहले हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा था क्या, कि गीता एंड प्रियाज हस्बैंड। तो यहां पे आप ध्यान ये दे पा रहे होंगे कि दोनों नाउन में सेकंड वाले नाउन में ए पोस्ट ऑफ एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉमन पोजीशन हो गया। ये अगर कहीं पर लिखा आपको मिले तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि गीता और प्रिया इन दोनों का ही पति एक ही है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता शायद कि प्रिया का हस्बैंड अलग होगा और गीता का हस्बैंड तो अलग होगा। तो इसके लिए हम क्या करते थे, हम लगाते थे क्या, दोनों नाउन्स के बाद ही ए पास्ट ऑफ एस लगा देते थे और इसको किस में कर देते थे, प्लूरल में कर देते थे। यही तो करते थे ना, जी हाँ यही करते थे। जब ऐसा आपको सेंटेंस दिखाना हो कि दोनों नाउन का जो पोजीशन हो वो अलग अलग हो, दोनों नाउन का पोजीशन अलग अलग हो, तो वहां पर हम सेपरेट पोजीशन का प्रयोग करते हैं। सेपरेट का मतलब ही होता है अलग अलग, तो सेपरेट पोजीशन का प्रयोग करते थे। उसमें क्या करते थे, उसमें हम करते थे कि दोनों नाउन के बाद ए पास्ट ऑफ एस लगाते थे और आने वाला जो पोजीशन होता था वो क्या होता था, प्लूरल होता था। लेकिन मान लीजिए सपोज दैट यहां पर गीता और प्रिया के हस्बैंड की बात ना करें, हम ये बात करें कि ये गीता है, ठीक, ये कौन है, गीता। बहुत अच्छी फोटो बनाऊंगा मैं। ये है गीता और ये मान लीजिए है कौन, ये आपके हैं ये प्रिया के हस्बैंड हैं। अब ये दोनों लोग गए कहां, कहीं पार्क में घूमने गए। मान लीजिए गीता और कौन गया, ये प्रिया के हस्बैंड गए, दोनों घूमने गए। तब उस समय हम इनको, अगर हमें इनको इंग्लिश में कहना होगा तो क्या कहेंगे, गीता एंड प्रियाज हस्बैंड। अगर हमने ये कह दिया कि गीता एंड प्रियाज हस्बैंड, तो क्या ये कहना उचित होगा, गीता और प्रिया के हस्बैंड, ये दोनों अलग अलग हम समझ पा रहे हैं, क्या ये कहना उचित होगा, जी नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां फिर से आप पुनः उसी पे जाइए, यहां पे हमने किसका प्रयोग कर दिया, सेकंड वाले नाउन के बाद ये पास्ट ऑफ एस लगा, इसलिए इसमें किसका प्रयोग हो गया, कॉमन पोजीशन का प्रयोग हुआ। तो कॉमन पोजीशन क्या दिखाता है कि जो पोजीशन है इस पर अधिकार पहले वाले नाउन का भी है और दूसरे वाले नाउन का भी है। तो ये सेंटेंस हमारा कहना क्या हो जाएगा, गलत। अब हमको गीता को अलग दिखाना है और प्रिया के हस्बैंड को अलग दिखाना है, अर्थात दोनों को अलग अलग बताना है। तब उस समय हम क्या करेंगे, उस समय हम प्रयोग करते हैं सीरियल कॉमा का। किसका यूज करते हैं, सीरियल कॉमा। भाई ये क्या है, सीरियल कॉमा क्या है, सीरियल कॉमा एंड के साथ लगता है, अर्थात एंड के पहले अगर क्या लगा हुआ है कॉमा, तो उसको हम सीरियल कॉमा या फिर एक्सपोर्ट कॉमा कहते हैं। तो सीरियल कॉमा क्या करता है, दोनों को अलग अलग डिफाइन करता है। अब अगर हम सीरियल कॉमा यहां पे लगा दिए तो इसका मतलब ये गीता अलग हो गई, ठीक, गीता अलग हो गई और प्रिया का हस्बैंड अलग हो गया। तो कहने का मतलब हमको अगर गीता और प्रिया के हस्बैंड को अलग अलग दिखाना है, अर्थात गीता को दिखाना है और प्रिया के हस्बैंड को दिखाना है, तो यहां पे क्या करेंगे, हम सीरियल कॉमा का यूज करेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। अगर हम ये कॉमा का प्रयोग नहीं करते तो इस सेंटेंस का अर्थ निकल कर क्या आएगा, इस सेंटेंस का अर्थ ये निकल के आएगा, गीता और प्रिया का हस्बैंड, गीता और प्रिया का हस्बैंड, अर्थात एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, हस्बैंड की बात हो रही है। ये हस्बैंड गीता का भी है और यही हस्बैंड किसका है, प्रिया का भी है। लेकिन अगर हमको प्रिया और
गीता को अलग अलग दिखाना, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे हम, कॉमा का यूज करेंगे। इससे क्या होगा, गीता अलग डिफाइन होगी और प्रिया अलग डिफाइन होगी। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब आइए ये जो फोटो बना हुआ है इसका क्या मतलब है, इस पर हम जान लेते हैं। आपके अंदर ये जरूर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि ये फोटो क्यों बनाया गया है। ये फोटो है किसका, ये गेंद है अर्थात बॉल्स है। पहले वाली श्रृंखला में ये मान लीजिए एक प्रकार की टोकरी है, ठीक। पहले वाली टोकरी में कौन सा बॉल रखा गया है, पहले वाली टोकरी में एक व्हाइट है तो एक क्या है, ब्लैक है, एक व्हाइट है तो एक क्या है, ब्लैक है, अर्थात व्हाइट और ब्लैक बॉल्स रखे गए हैं, अर्थात सफेद और काले गेंद रखे गए हैं। तो इसको हमें बोलना होगा तो हम क्या कहते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स बोलेंगे, ठीक। दूसरी टोकरी में क्या, गेंद रखे गए हैं एक ही प्रकार के, इसमें एक ही प्रकार का गेंद रखा गया जो कि काला सफेद दोनों है, अर्थात गेंद जो है उसी में आधा भाग काला है आधा भाग क्या है, सफेद है। तो इस समय इस गेंद को हम क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स, यही तो कहेंगे। तो इन दोनों में भाई अंतर क्या रह गया, अगर किसी टोकरी में सफेद गेंद रखे गए हैं और काले गेंद रखे गए, सफेद और काले गेंद रखे गए हैं, तब भी हमने कहा क्या, व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स। लेकिन एक ही टोकरी में सफेद काले रंग के एक ही प्रकार के गेंद रखे गए, तब भी हमने कहा व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स। तो इसमें अंतर क्या हुआ, अंतर तो कोई नहीं दिख रहा हमें ना, अंतर तो हमें दिख नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में करते क्या है, इसी को हम जानेंगे। इस कंडीशन में क्या करेंगे, आइए आपको हम बताते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंट होगा, आइए इसको हम समझते हैं। जैसे अगर हमको अलग अलग दिखाना है, सफेद गेंद को अलग और काले गेंद को अलग दिखाना है, तो उस समय हम क्या करेंगे, उस समय हम यहां पर सीरियल कॉमा का यूज करेंगे। अगर हमने सीरियल कॉमा का यूज कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो टोकरी में गेंद रखे गए हैं उसमें सफेद गेंद भी हैं और काले गेंद भी हैं। कब, जब हमने यहां पर सीरियल कॉमा का प्रयोग किया। पंक्चुएशन में इसी तरह से अक्सर क्वेश्चन बनता है और फंसा देते हैं क्वेश्चन में, तो इसको याद रखिएगा। इसको हम बोलते क्या है, जो एंड के आगे कॉमा लग कर क्या आता है उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट कॉमा, या फिर कहते हैं क्या, सीरियल कॉमा। तो सीरियल कॉमा का अगर यूज हो तो वहां पे हम ये जान लेते हैं कि ये सफेद गेंद अलग रखा है और काली गेंद अलग है, अर्थात जो सफेद गेंद है वो सफेद ही रंग का है और जो काली गेंद है वो काले ही रंग का है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली इसको व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स लिख देते हैं तो इसका मतलब हो गया कि जो गेंद है वो काली भी है सफेद भी है, अर्थात जो गेंद है उसी में दो कलर है, काला भी है और सफेद भी है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, क्या कि जब आपको कोई चीज अलग अलग दिखाना हो, अर्थात सफेद रंग का अलग गेंद और काले रंग का अलग गेंद, एग्जांपल के रूप में आपको समझा रहा हूं कि सफेद गेंद अलग दिखाना और काला गेंद अलग दिखाना हो, तो वहां पे क्या करेंगे, सीरियल कॉमा का यूज करेंगे। और अगर जब आपको दिखाना हो कि जो गेंद है वो काली भी है सफेद भी, अर्थात उस गेंद में ही कुछ रंग सफेद है कुछ क्या है, काला है, तो उस समय हम डायरेक्टली बिना कॉमा का प्रयोग किए हुए व्हाइट एंड ब्लैक लिख सकते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट भी आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि जब कभी भी हमको कोई चीज अलग अलग दिखाना है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, उसमें सीरियल कॉमा का यूज करेंगे। और जब वो चीज एक ही चीज में हो, ठीक, जैसे यहाँ पे गेंद में कुछ भाग सफेद है कुछ भाग काला है, तो उस समय हम कॉमा का यूज नहीं करेंगे। तो इस कॉमा का इतना बड़ा महत्व होता है, शायद आपको ना पता रहा होगा, लेकिन इसका महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। ये सारी चीजें पंक्चुएशन के अंदर आपको पढ़ाई जाती हैं, जिसको मैंने आपको पहले से ही बता दिया। तो इसी तरह से आज की वीडियो की एंडिंग होती है। आज मैंने आपको बहुत सारी चीजें पॉसेसिव केस से संबंधित बताया, तो इसी पर कल मैं एक्सरसाइज वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको ढेर सारी एक्सरसाइज कराऊंगा पॉसेसिव से संबंधित, जिसमें आपकी जो डाउट्स अभी तक जो आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं वो भी आपके बहुत ही जल्द क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो से। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट में मुझे लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में कि इट्स और इस इट्स में क्या अंतर है। ध्यान दीजिए, मैं आपको बता देता हूं, ये आपके डाउट्स को भी क्लियर। देखिए, जो ये इट्स है जिसमें एस डायरेक्टली लिखा गया है, ये आपका पोसेसिव केस है। क्या है ये आपका
पोसेसिव केस है किसका, पोसेसिव वर्ड है किसका, इट का। ये पोसेसिव वर्ड है किसका, इट का। जैसे आई का क्या होता है माई, यू का होता है योर, उसी तरह से इट का क्या होता है इट्स होता है। और यहां जो बात हो रही है इट्स की, इस वाले इट्स की जिसमें ए पास्ट ऑफ एस लगा हुआ है, तो ये ए पास्ट ऑफ एस नहीं है, ये क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है आपका, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होता है, जब कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब को, आपने ये जरूर देखा होगा, आई उसके बाद फिर कॉमा लगा करके डबल एल लिखता है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है आई विल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आई शैल भी हो सकता है। तो उसी तरह से जब यहां पर इट के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का यूज होता है, तो इसका मतलब क्या, इट इज होता है। क्या होता है, इट इज होता है। तो इसको आप ये मत समझिएगा कि ये आपका पजेसिव है। पजेसिव आपका कौन सा है, ये वाला इट्स, जिसमें आपका कॉमा नहीं लगा होता था, जिसमें एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगा होता है, वही आपका क्या होगा, पजेसिव वर्ड होगा। लेकिन ये वाला जो इट्स होगा, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, और इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इट इज होगा। जिस तरह से आई और उसके बाद एपॉस्ट्रॉफी लगा करके डबल एल लिखा जाता है, तो उसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, आई विल, आई शैल। उसी तरह से इट्स का क्या हो जाएगा, इट इज। इसी तरह से डोंट बोलते हैं तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, डू नॉट। और डोंट क्या है आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या होगा आपका, उसका डू नॉट होगा। ठीक, आरेंट लिखा जाता है तो आरेंट में आर नॉट क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया, और आरेंट क्या हो गया, आरेंट आपका हो गया क्या, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है और ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। तो दोनों के बीच में यही अंतर था जो मैंने आपको बताया। तो इसी के साथ वीडियो की एंडिंग होती है। अंत तक वीडियो के साथ बन रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।